हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 5:30। तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी। तो थोड़ा सा उठने के बाद इधर उधर मैं टहलने लगी, बेड से उठी। तो मेरा यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है 5:47, मतलब 10-15 मिनट हो गया मेरा उठते उठते। तो यहाँ पे आज संडे भी है, आज छुट्टी भी है सभी की, तो सभी कोई सोए हुए हैं, लेकिन मैं उठ गई। हालांकि रेगुलर डे के अकॉर्डिंग तो आज मैं आधा घंटा थोड़ा लेट से ही उठी हूँ, क्योंकि छुट्टी है इतनी सुबह। फिर भी मैं उठ गई कि चलो अपना जो काम है वो करते रहेंगे, टाइम से सारा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो 5:30 बजे मैंने बेड को छोड़ दिया था। इसके बाद 10-15 मिनट मुझे लग गया वॉशरूम वगैरह जाने में, हाथ मुंह धोने में। इसके बाद 5:47 हो गए। मैंने मेन गेट को खोला और यहाँ पे देखिए बाहर तरफ आई हूँ। तो ऐसा समय बहुत ही कम ही मिलता है। मंडे टू सैटरडे हम तो पूरा बिजी रहते हैं नाश्ता बनाने में, क्योंकि हमारी शुरुआत तो किचन से ही होती है, सुबह की जो शुरुआत होती है। लेकिन इस तरह का खाली टाइम हम जब भी हमें मिलता है छुट्टियों में ही मिलता है, जब सबकी छुट्टी रहती है तब। तो हस्बैंड की भी आज छुट्टी है, बच्चों की भी तो छुट्टियां हैं, संडे तो छुट्टी ही रहती है बच्चों लोग का। तो उसी वही थोड़ा सा टाइम का मैं यूटिलाइज कर रही थी, वॉक वगैरह कर लिया, जो मॉर्निंग वॉक है बाहर में। और सुबह का तो ये जो सुहाना मौसम है उसका तो बोलना ही नहीं है, इतना प्यारा लगता है ना। माइंड फ्रेश हो जाता है जब हम थोड़ी देर अपने आप पर देते हैं, थोड़ी देर सुकून भरी पल हम टहलते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो इससे क्या होता है ना, मन में एक अलग सी ताजगी आ जाती है, पूरा एनर्जी भर जाता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट घर आ गई। इसके बाद अपने कामों में लग गई, जो सुबह के काम होते हैं वो। तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि बासी झाड़ू लगाना। तो ये लगाते लगाते मुझे मकड़ी के जाले वगैरह जो जो दिख रहे हैं वो मैं साफ करते जा रही हूँ। तो अभी दिवाली आने वाली है, पूरा तो क्लीनिंग होगा पूरे घर का, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट मैं अभी झाड़ू कर ले रही हूँ। तो संडे की सुबह होता है ना कि हम अपने काम जो है वो फटाफट निपटा लें और फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय करें, बातें करें, क्योंकि इस ऐसा समय बहुत कम ही मिलता है कि सभी की एक साथ छुट्टियाँ हो। हस्बैंड की कभी ड्यूटी रहती है और बच्चों की छुट्टियाँ रहती है, बच्चे का कभी प्रोग्राम वगैरह होता है तो जाना होता है। तो बहुत मुश्किल से ऐसा पल मिलता है कि हम सब साथ रहते हैं और इंजॉय करते हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ कि फटाफट जो अपने सुबह के काम है, नाश्ता वगैरह जो है फटाफट बना लूँ और फैमिली के साथ इंजॉय करूँ। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लिया, हैंड वॉश कर लिया अच्छे से। यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में मैं आई हूँ अभी छोले उबालने के लिए। तो मैंने रात को ही उसे भीगने के लिए डाल दिया था। तो जब हम प्लानिंग किए रहते हैं ना रात को, तो सुबह का जो काम होता है बहुत ईजी हो जाता है। हम सोचने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है कि हमें क्या बनाना है। तो मेरा प्लानिंग रात में ही बन गया था कि छोले बनाना है और कचौड़ी बनाना है। तो वही मैं यहाँ पे उसको अभी उबालूंगी नमक डाल के। उसमें एक आलू मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो ये जो बड़ा वाला काबुली चना हम लोग बोलते हैं इसको, इसके साथ मुझे आलू बहुत ही पसंद है। सिर्फ इसी तरह बना लेने से सिर्फ जो चना होता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं एक या आधा आलू ना डाल दूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इसे। तो वही मैं यहाँ पे देखिए धो धा के अच्छे से चढ़ा दिया। तो भीगने के पहले ही मैंने 2-3 बार अच्छे से चना को धो डाला था। मैं कोई भी चीज़ जब भी भीगने के लिए डालती हूँ पहले उसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ, इसके बाद ही मैं उसे भीगने के लिए डालती हूँ। तो आलू और चना को उधर थोड़ा सा नमक डाला है और चढ़ा दिया है उबलने के लिए। और मैं यहाँ पे अपने लिए एक गर्म पानी, एक गिलास जो गुनगुना मेरा सुबह का गर्म पानी है वो पिया है। और मैं यहाँ पे पी के फिर डायरेक्ट आ गई हूँ यहाँ पे। अब गूँथूंगी कचौड़ी का आटा। तो यहाँ पे मैं कचौड़ी तो मैदा तो डाली हूँ, लेकिन आटा देना नहीं भूलती हूँ, साथ में मैं आटा ज़रूर मिलाती हूँ। तो जो भी कचौड़ी के जो सामग्री हैं, जैसे काला जीरा, अजवाइन, ये नमक, और जो मेरा हल्दी चीनी होता है वो तो मैं डालती ही हूँ। तो आज कचौड़ी बना रही हूँ इसलिए एक्स्ट्रा कुछ डाल रही हूँ। यहाँ पे मोइन के लिए थोड़ा सा रिफाइंड में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना, कचौड़ियाँ बहुत खस्ता बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सबको मिला लिया। अब थोड़ा सा कचौड़ी टाइप का मैं आटा को गूँथ लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा भी गूँथ गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, बाकी मैं अपने फिर काम करते रहूँगी। तो यहाँ पे आटा मेरा गूँथना हो गया था, तब तक मेरा यहाँ पे चना भी उबल गया था। और मैंने प्याज टमाटर मसालों के लिए जो होते हैं बेसिक से, वो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए थे। और जो मेरे जो मसाले मैं रखी हुई हूँ, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर,
काली मिर्च पाउडर, उसको मैं जब लहसुन कूटी ना ओखली में उसी समय भीगने के लिए डाल दिया, तो वो भी अच्छी तरह से भीग गए थे। तो यहाँ पे देखिए मेरा आलू अच्छी तरह से गल गया, चना भी बहुत ही परफेक्ट गला है। इस टाइप का गला हुआ चना की सब्जी ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अच्छे से आलू को छील लिया। आलू बहुत ही गर्म था, अभी मैं जैसे बनाऊंगी ना तो हलवा बन जाएगा। तो तुरंत बनाने से आलू का यही हाल हो जाता है कि वो घुल जाता है, और थोड़ा सा टाइम लगा के बनाने से ना, जैसे आप छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो फिर वो मतलब टाइट ही रहता है, अच्छा बनता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं सोच रही थी कि फटाफट जो है टाइम से अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो धीरे धीरे उठ ही रहे हैं, बच्चे भी अपने बेड पे खुसर फुसर कर रहे हैं। हस्बैंड तो नहीं उठे हैं, उनको अभी मैं चाय दूंगी। तो गर्म पानी पहले देती हूँ, इसके बाद जो नींबू वाली चाय होती है वो देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी तो बन चुकी थी, इसके बाद अब मैं बनाऊंगी कचौरियाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी मैंने साइड में चढ़ा दिया है और मैं कचौरियाँ तल रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे फुली फुली कचौरियाँ मेरी बन रही है। तो सबसे पहले जब भी मैं शुरुआती रोटी बनाती हूँ, सबसे पहले मैं अग्निदेव को जरूर चढ़ाती हूँ। ये मेरी आदत बन गई है, बिना अग्निदेव को चढ़ाए मैं कभी भी रोटियां नहीं बनाती हूँ। इसके बाद एक गाय की बनाती हूँ सुबह में, शाम में ऐसा नहीं करती हूँ। सुबह में मैं गाय की रोटी जरूर पहले बना लेती हूँ, इसके बाद परिवार वालों के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी और जो छोला है वो और कचौरियाँ बनके तैयार हो गई थी। और यहाँ पे देखिए मैं नींबू की चाय भी बनाई हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को मैंने आवाज़ दे दिया था कि चाय आपकी बन गई है, जो फेवरेट है उनकी, वो सुबह की ये चाय है उनका एकदम पसंदीदा है। तो वो उठे नहीं थे, मैंने पहले एक गिलास पानी दिया। पानी जब तक पीते नहीं है मैं चाय उनको देती ही नहीं हूँ। तो ये पानी वगैरह चाय वो दे लिया, इसके बाद मैं यहाँ पे बाथरूम आ गई हूँ। तो जब तक मेरे कपड़े भीगेंगे, मेरे जो किचन के काम है, घर के काम है, वो होते रहेंगे। तो मेरी यही आदत है कि जब मैं उधर वाला काम करती हूँ, जैसे साफ सफाई का काम करती हूँ, तो कपड़ों को भीगने के लिए डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा उधर भी काम चलते रहता है और मेरा कपड़ा भी अच्छी तरह से भीग जाता है। इससे क्या होता है ना, फिर सर्फ बेकार नहीं जाता है। आप तुरंत भीगने के लिए डालेंगे और फिर तुरंत धो देंगे ना, तो फिर वो सर्फ बेकार चला जाता है, काम नहीं आता है, फिर आपको मतलब फ़ायदा नहीं होता है सर्फ देने का। तो मैं ये जो काम कर रही हूँ उससे पहले मैं कपड़ों को डाल देती हूँ भीगने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फटाक से आ गई किचन में, और किचन में अभी उठा के जो गैस स्टोव है सबको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो जो मेरे तेल वगैरह हैं पहले मैंने साफ़ कर लिए, फिर कपड़ा को धोया, फिर दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरी बार मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड उठ गए थे, चाय वगैरह पी के फ्रेश वगैरह हो गए, और यहाँ पे मुझे कुछ बता रहे हैं कि किचन में मैं ये लगा दूंगा। वो सेविंग करने के लिए मग लाए थे पानी लेने के लिए। तो मैं बोल रही हूँ क्या करिएगा, तो बोले कि ऐसा ऐसा मैं लगा दूंगा, ये कंटेनर को हटा दूंगा। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है। तो वही मुझे समझा रहे थे। इसके बाद वो चले गए, फिर मैं अपने कामों में यहाँ पे देखिए लग गई हूँ। तो सारे अभी बर्तन को अभी मैं फटाफट धो लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं रात के भी कुछ बर्तन थे जो हस्बैंड टिफ़िन ले जाते हैं ना ये कंपनी, वो मैंने धोया नहीं था, रह गया था उनके बैग में ही। तो सारा मैं निकाला है, और देखिए जो पानी वाला बर्तन है उसको भी मैं आज धो डालूँ, क्योंकि अभी जब से न्यू लाइटर आया है तो बर्तन अभी काले नहीं हो रहे हैं। तो माचिस से जब मैं यूज करती थी ना, तो उसका जो लो रहता था ना, उस कारण से ये जो डेगची है कुछ भी सामान में चढ़ाती थी वो काला हो जाता था। तो अब मैं लाइटर लेके आ गई हूँ, हस्बैंड लाए थे, तो उसी का भी यूज हो रहा है। तो अब तो काला होने का तो चांस नहीं है। तो वही मैंने देखिए यहाँ पे चकाचक कर दिया धो धा के। तो मेरे सारे जो बर्तन थे, अभी तो कोई नाश्ता किया नहीं है, ये जो बर्तन है कुछ दूध वाले थे रात के, कुछ पानी वाले थे, चाय वाले थे, वही सब बर्तन यहाँ पे पड़े हुए थे। तो फटाफट मैंने यहाँ पे वॉश करके रख दिया। तो जब मैं वॉश कर रही थी बर्तन सबको, तो यहाँ पे मुझे नल थोड़ा सा गंदा लगा, और जो मैंने हम लोगों ने ये जो अलग से एक टैप जो लगाया है ना, तो वो भी मुझे गंदा लग रहा था। तो मुझे आज समय मिला तो मैं उसे अभी फटाफट धो लूँगी। तो यही होता है जल्दी उठने का फ़ायदा, कि आप एक्स्ट्रा काम बहुत अच्छे आराम से कर लेते हैं। यदि मैं जल्दी नहीं उठती तो फिर मुझे इतना समय नहीं मिलता कि नल को मैं अच्छे से साफ़ करके रखूँ। तो यहाँ पे देखिए फटाफट सबको जो बेसिन है सबको क्लीन कर लिया और चकाचक हो गया। अब मैं नहा धोआ के यहाँ पे देखिए आ गई हूँ। आज मैंने शैम्पू कर लिया है। तो मेरा पूजा पाठ कुछ दिन से अभी बंद है, मैंने तो अपने ब्लॉग में शेयर किया था। तो यहाँ पे आज मैंने शैम्पू किया है, हालांकि तो आज मैं पूजा नहीं करूँगी। इसके बाद आज संडे है, यानी मंडे से मेरी पूजा जो है स्टार्ट होगी।
तो यहाँ पे देखिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद हम लोग जब भी वॉश करते हैं या नहाने के बाद आते हैं तो हम लोग सिंदूर मांग में ज़रूर लगाते हैं। तो हस्बैंड जी यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो आज संडे था, संडे को शायद चतुर्थी पूजा था, तो वही माँ कुष्मांडा की यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे बगल में खड़ी हूँ, मैं भी आरती गा रही हूँ। तो आज मैंने वॉश कर लिया, इसीलिए आरती वगैरह गा रही हूँ, नहीं तो फिर पास नहीं आती थी, दूर दूर ही रहती थी। तो यहाँ पे वही पूजा कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह घर में पूजा पाठ होता है ना नवरात्रि में, या कोई भी दिन हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत ही शांति मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आज जो कपड़े धोए हैं मैं छत में लेके आ गई हूँ। और ढेर सारे कपड़े होते हैं ना तो मैं नीचे नहीं देती हूँ, मैं ऊपर लेके आती हूँ। और तो इससे क्या होता है कि सारे कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे छोटा तार है ना, सारे कपड़े नहीं आते हैं, इधर उधर डालना होता है। तो मैं क्या की कि चलो सारे कपड़े मैं आज छत में ही डाल देती हूँ, उलटने का झंझट नहीं होगा, एक ही बार में सूख जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने तार को पोंछ लिया, क्योंकि तार में भी डस्ट आ जाता है। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में आप लोग को बताती हूँ कि हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, रात भर में सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं यदि आप छत में छोड़ देंगे तब। तो यहाँ पे मैंने तार को अच्छी तरह से पोंछ लिया। इसके बाद जो सारे कपड़े हैं मैं यहाँ पे लटका दूंगी। तो अभी बहुत सारे कपड़े मेरे हो रहे हैं पर डे, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन की बात है, डेली का डेली मुझे कपड़ा धोना हो रहा है, एक एक बाल्टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 तार मेरा कपड़ा से भर गया। मेरे साथ बुग्गू भी आई थी, और थोड़ा सा बुग्गू यदि बाल्टी को उठाया देख लेगी ना, उसको पता चल जाता है कि मम्मा जा रही है छत पे। तो उसको बहुत ही पसंद है छत पे खेलना घूमना। लेकिन मुझे डर लगता है, क्योंकि रेलिंग छोटा है ना, इधर उधर झाँकेगी तो फिर थोड़ा सा मुझे मन में शंका रहती है। तो कपड़ा भी मैं पसारती हूँ, साथ में उसको भी नोटिस करते रहती हूँ कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। आवाज़ तो देते रहती हूँ, लेकिन मैं चुपके से कभी भी आना चाहती हूँ तो वो कब देख ही लेती है। स्कूल में रहती है तो फिर मैं फटाफट कर लेती हूँ, लेकिन जब वो मेरे साथ आती है ना सर, फिर मुझे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक कपड़ा पसारती हूँ फिर उसे देखना होता है। तो यही होता है। तो चलिए सारा कपड़ा मैंने यहाँ पे पसार लिया, मेरा सारा काम जो है वो टाइम से ख़त्म हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब मैं नीचे जाऊँगी, नाश्ता वगैरह हमने किसी ने भी नहीं किया है, बच्चों ने भी नहीं किया है। तो यहाँ पे अब मैं आऊँगी। मैंने थाली तो लगाया था मेघा का, तो लेकिन मेघा बोली कि मैं अभी नहीं खाऊँगी, थोड़ी देर में खाऊँगी। तो फिर मैंने वापस उसको लेके आई और रख दिया। तो अभी सब हम लोग मिलके नाश्ता करेंगे। तो यही होता है फ्रेंड, समय पे काम ख़त्म होने पे सारे फैमिली एक साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए